प्रभात बच्चों, अब हम समास के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जिसमें कि हमने दो और भेद करने हैं। जिसमें पहला अभी हम करेंगे अव्ययी भाव समास और फिर उसके बाद करेंगे हम कर्मधारय समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो मतलब किन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द, जो काल क्रिया विशेषण इन सब के अगर कंडीशंस लग भी जाती हैं तो वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते हैं। जो अविकारी शब्द हैं वो बदलते नहीं हैं, चाहे कुछ भी लग जाए, काल क्रिया कुछ भी आ जाए तो वो बदलते नहीं हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। और जो अव्ययी भाव समास है, इस समास में पूर्व पद जो है वो क्या होता है, अवयव होता है। यानी जो पहला पद होगा वो अवयव होगा, उसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, वो फिक्स रहेगा आपका। और जब ये पूरा समस्त पद बन जाता है, मतलब जब हम समास करते हैं अविकारी शब्द के अंदर, जब हम समास करते हैं तो पूरा समस्त पद जो है वो अवयव बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो अभी इसमें हमने क्या देखा कि जो पूर्व यानी कि पहला पद है वो अविकारी शब्द होगा, जो कि बदला नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और जो अविकारी शब्द होंगे अव्ययी भाव समास में, ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि के अनुसार, यानी दूसरे पद का अनुसरण करेगा। इसमें जो हमारा उत्तर पद है उसका उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। उत्तर पद जो पूर्व पद है वो उत्तर पद का अनुसरण करेगा, उसको फॉलो करेगा। जैसे कि अभी अगर हम देखें एक एग्ज़ाम्पल, यथाशक्ति, तो हम यथा हमारा पूर्व पद है और शक्ति हमारा उत्तर पद है, तो हम कैसे लिखेंगे। हमने कहा था ना, उत्तर पद जो है और पूर्व पद जो है उत्तर को फॉलो करेगा, अनुसरण करता है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे शक्ति, यानी हमारा उत्तर पद पहले आएगा शक्ति के अनुसार। और अव्ययी भाव समास में यथा वाले शब्द ज़्यादातर आते हैं, यथा और बे। ठीक है, ये दो शब्द ऐसे हैं जो जिनसे बने हुए शब्द आएंगे अव्ययी भाव समास में। ठीक है, जैसे यथाशक्ति है तो हम शक्ति को आगे लेके आएंगे, उत्तर पद को आगे लाते हैं हम शक्ति के अनुसार। यथा मीन्स के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। ठीक है, यथोचित, जितना उचित हो सके। यथा संभव, जैसे संभव हो, या संभावना के अनुसार भी हम इसको कह सकते हैं। और यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार हो जाता है। और यथामति, मति के अनुसार। और यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा वाले शब्द ज़्यादा आते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ अव्ययी भाव समास ऐसा है जिसमें कि अविकारी शब्द आते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको, तो जैसे बेसुध, मैंने बोला था ना कि बे वाले वर्ड भी आते हैं इसमें। बेसुध, बिना सुध के, है ना। बेकाम, बिना काम के। बे मतलब, बिना मतलब के। बेशक, शक के बिना। तो ऐसे बे वाले, यथा वाले, ये वाले शब्द आएंगे अविकारी। ये इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जो कि अव्ययी भाव समास में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब अगर हमें इसको परिभाषित करना तो हम कैसे करते हैं, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान, ठीक है, तथा अवयव हो और समास होने पर समस्त पद ही अवयव बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान तथा अवयव हो। बस या तो इतना याद रखिए कि पूर्व पद प्रधान और अवयव होगा। ठीक है, वो अविकारी शब्द होगा पहला पद जो होगा। और अविकारी शब्द कौन से, जो कि बदलते नहीं हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं हमारे। तो ये हमारा था अव्ययी भाव समास। अब हम अगला देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, सबसे पहले हमने अभी किया था बहुव्रीहि समास, और अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि को हम सामने रखते हैं
तो हमें ये एक जैसे दिखेंगे, परंतु इनमें एक अंतर भी है, ठीक है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की रचना की थी हमने, ठीक है, तीसरे पद की रचना की थी, यानी कि अर्थात करके हम उसका उत्तर लिखते थे, परंतु कर्मधारय समास में हम अर्थात करके उत्तर नहीं लिखते, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाया जाता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाया जाता है, या फिर यूँ कहें कि उपमान और उपमेय, या इसका अर्थ हो गया कि हम या तो किसी चीज़ से तुलना करेंगे, ठीक है, या तो हम किसी चीज़ से तुलना करेंगे, या हम विशेषण और विशेष्य का संबंध इसमें दिखाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको परिभाषित करते तो हम क्या कहेंगे कि कर्मधारय समास में पूर्व पद गौण है, साइलेंट रहेगा, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो दूसरा पद है वही इसमें प्रधान होता है। और क्या हमने इसमें सुना है कि इसमें पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, ठीक है, विशेषण और विशेष्य का संबंध भी आता है, और उपमेय और उपमान का संबंध भी दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए विशेषण और विशेष्य का कैसे होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा शब्द है परमेश्वर, ठीक है, शब्द हमारा है परमेश्वर, तो इसमें अगर देखें ईश्वर के बारे में बताया गया है, परम, ईश्वर कैसा है, वो परम है, तो ईश्वर हमारा विशेष्य हो गया, यानी जिसके बारे में हमने बात करी वो विशेष्य है, और परम उसका विशेषण हो गया, ठीक है। तो परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर शब्द में परम हमारा विशेषण है और ईश्वर हमारा विशेष्य है, विशेष्य यानी कि जिसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो हम इसको विग्रह कैसे करेंगे, परमेश्वर का विग्रह अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे कि परम है जो ईश्वर, हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है, परम है जो ईश्वर। और हमने बहुव्रीहि में क्या किया था, जब हम ऐसे कुछ भी तोड़ते थे कि परम है जो ईश्वर, हम ब्रैकेट में लिखते थे उसको कि कौन, ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की रचना थी, परंतु कर्मधारय समास में तीसरा पद नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ हमने विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय, ये दो चीज़ें याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। अब उपमान और उपमेय क्या होता है, क्या कहा जाता है, मतलब किसे कहेंगे, खासकर आपने इसको सिर्फ इस तरीके से याद रखिए कि उपमान और उपमेय वाले शब्दों में तुलना आ जाती है, ठीक है, तुलना की जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने अभी बोला आपको शब्द पुत्र रत्न, ठीक है, पुत्र रत्न, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, पुत्र है जो रत्न, मैं इसको ऐसे तो नहीं लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी इसको पुत्र रूपी रत्न, ठीक है, तुलना कर दी पुत्र की रत्न के साथ, ठीक है। और अगर अब हम बोले मुख चंद्र, ठीक है, मुख चंद्र, तो जो मुख है वो चंद्र के समान है, यहाँ पे भी तुलना कर दी है, या मुख चंद्र के समान। विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो रूपी शब्द ज़्यादातर उपमान उपमेय में रूपी शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उपमान उपमेय यानी कि जहाँ तुलना आ जाती है, विशेषण और विशेष्य यानी कि जहाँ पर एक चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। तो कर्मधारय समास में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी, विशेषण विशेष्य का संबंध और उपमेय और उपमान का संबंध, ठीक है। तो जैसे कि अब अगर हम इसके शब्द देखें तो कैसे देखेंगे इसके शब्द, मान लीजिए मैंने आपको बोला शब्द है आपका काला धन, ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, काला है जो धन, हम सिर्फ इसको यहीं तक छोड़ देंगे, काला है जो धन, ठीक है, हमने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना। तो धन की विशेषता, धन यानी विशेष्य हमारा, और धन की विशेषता बता दी कि वो काला है, तो समझ लीजिए जहाँ विशेषण और विशेष्य आ गया तो आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है, कर्मधारय। अब देखो शब्द है पीताम्बर, जो कि हमने बहुव्रीहि में भी किया है,
पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर, ठीक है, पीले हैं जो अंबर यानी पीले हैं जो वस्त्र, तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमने बहुव्रीहि में क्या किया था, पीले, कैसे हमने इसको पीताम्बर को कैसे तोड़ा था बहुव्रीहि समास में, पीले हैं अंबर जिसके यानी कि विष्णु, हमें पता चल गया था, हमने ऐसे तोड़ा था, पीले हैं अंबर जिसके यानी कि विष्णु, तो वो बहुव्रीहि समास था। परंतु हम कर्मधारय में क्या करते हैं, पीले हैं जो अंबर, हमने जिसके नहीं करा, जो अंबर यानी कि कपड़ों की विशेषता बताइए, सिर्फ विशेषता बताइए कि वो पीले हैं, पीताम्बर पीले हैं जो अंबर, ठीक है, पीले हैं, सिर्फ विशेषण और विशेष्य, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे शब्द है श्वेतांबर, श्वेत हैं जो अंबर, सिर्फ इतना, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य, और बहुव्रीहि में क्या किया था, श्वेत हैं अंबर जिसके, ठीक है। तो हमें तीसरा पद लिखना पड़ता है कि श्वेत अंबर, सफ़ेद कपड़े किसके, ठीक है, तो सरस्वती माँ हम ब्रैकेट में लिख सकते थे, परंतु कर्मधारय में सिर्फ इतना कि अंबर की विशेषता क्या है, श्वेत है। और अब देखो जैसे उपमान और उपमेय में अगर हम देखें तो उसमें क्या आएगा, जैसे कमल नयन, तो तुलना कर दी हमने, कमल के समान नयन, ठीक है। और अगर हम आगे लिख दें कि कौन है, मान लीजिए मैंने लिख दिया विष्णु, तो हमारा ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। परंतु अगर मैंने बोला कमल के समान नयन, इतना ही लिखा, तो ये हमारा कर्मधारय में रहेगा, क्योंकि हमने नयनों की तुलना कमल से कर दी है। जैसे प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, ठीक है, जो जान से भी ज़्यादा प्यारा हो, प्राण प्रिय, तो अगर हम ब्रैकेट में लिख दें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, तो हमारा ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। परंतु हम तीसरा शब्द नहीं लिख रहे, तो ये हमारा कर्मधारय में रह जाता है, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे महादेव है, महादेव हमें पता है कि शिव जी हैं, लेकिन हम कैसे तोड़ेंगे, अगर हमने बोला देवों में महान, ठीक है, महादेव देवों में महान है जो, अर्थात शिव जी, तो हमारा बहुव्रीहि में जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला महान है जो देव, देवता की सिर्फ विशेषता बता रहे हैं कि महान है, तो वह हमारा कर्मधारय में रह जाएगा। अब जैसे नीलकंठ है शब्द, ठीक है, नीलकंठ हमें पता है, नीला है कंठ जिसका, शिव जी, तो वो बहुव्रीहि में जाता है हमारा। लेकिन नीला है जो कंठ, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, कंठ की सिर्फ विशेषता बता रहे हैं, तो हमारा कर्मधारय समास में रह जाएगा ये शब्द, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखेंगे कर्मधारय में, पहला क्या होगा हमारा विशेषण और विशेष्य, और दूसरा उपमान और उपमेय, ठीक है, उपमान और उपमेय जो कि तुलना करते हैं, जिसके अंतर्गत तुलना की जाती किसी चीज़ से, वो उपमान और उपमेय कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर हम कहें क्रोध अग्नि, ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि की जो क्रोध है वो अग्नि के समान है, अग्नि के रूप में है, तो वो क्रोधाग्नि बन जाता है। तो हमने अभी आज दो समास करे हैं, पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें कि पहला पद जो है वो अविकारी शब्द होगा, अव्यव होगा, जो कि बदला नहीं जाएगा, और उसमें यथा और बे, ये दो तरीके के शब्द ज़्यादातर आते हैं। फिर हमने किया कर्मधारय, कर्मधारय में हमने पहले देखना है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध या फिर उपमान और उपमेय का संबंध, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अपनी पुस्तक से शब्दों को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।